तो देश हित की शुरुआत आज हम करने वाले हैं एक सवाल के साथ। देश हित की शुरुआत आज हम करने वाले हैं 3 तस्वीरों के साथ, और ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। और ये सवाल है कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से। देखिए, बाटलास एनकाउंटर में आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी संतों की हत्या पर क्यों नहीं रोती? संतों की हत्या पर आंसू क्यों नहीं निकले सोनिया गांधी के? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हुई, और आज की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि देश में नफरत और सांप्रदायिकता का वायरस फैलाया जा रहा है। अब आप ही बताइए, क्या संतों की हत्या पर आवाज उठाना सांप्रदायिकता है? क्या संक्रमण की जमात के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने का मतलब नफरत फैलाना है? क्या आपको नहीं लगता है कि नफरत के चश्मे से सोनिया गांधी के लिए सब कुछ सांप्रदायिक है? तो सोनिया के नफरत वाले चश्मे की ये पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात पालघर की करें। देखिए, आज हमने संतों की हत्या पर सबसे बड़ी, ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा खुलासा है, जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है। हमने वादा किया था आपसे कि जी न्यूज की पड़ताल संतों को न्याय मिलने तक जारी रहेगी। आज का देश हित बहुत जरूरी आपके लिए, संतों की हत्या पर सबसे बड़ी चश्मदीद इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो जी न्यूज पर पालघर की यह पहली चश्मदीद है। संतों की हत्या के 7 दिन हो चुके हैं, और इन 7 दिनों में यह है सबसे बड़ा खुलासा। यह है चित्रा चौधरी। जी हां, यह है जी न्यूज पालघर की पहली चश्मदीद। संतों की हत्या के 7 दिन बाद जी न्यूज पर पहला चश्मदीद, पहली गवाही। ओरडू लागले, शिक्या मारू लागले, तेव्हा एकत्र पब्लिकची गोळा झाली हत्यारा घेऊन. तोपर्यंत मला कोणते सगळे होते, सरपंच कुठे गेले. पालघर के याच्यात करायचं नाहीये. नंतर मग ते आलं, त्यांनी पण आवाज माझे. महाराष्ट्र के पालघर में संतों की निर्मम हत्या पर सबसे बड़ा खुलासा। तो हम क्यों कह रहे हैं कि सबसे बड़ा खुलासा है? ध्यान से सुनिएगा चित्रा चौधरी की एक एक बात। वो 2 घंटे तक भीड़ को काबू में करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो जैसे ही गई उसके बाद संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसलिए पहले दिन से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग जारी है, और हम लगातार कह रहे हैं कि जब तक संतों को न्याय नहीं मिल जाता, ये रिपोर्टिंग, ये तफ्तीश जारी है। और आज की तफ्तीश, आज की पड़ताल आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। आज आपकी आंखें खुल जाएंगी कि काशीनाथ चौधरी कौन है, एनसीपी का नगर पंचायत सदस्य। ध्यान से सुनिए, इस मुहिम के तहत आज जी न्यूज ने पालघर के गढ़चिंचले गांव की सरपंच चित्रा चौधरी से बात की। चित्रा चौधरी दरअसल बीजेपी के स्थानीय नेता है, और गढ़चिंचले गांव में भीड़ जब संतों को मार रही थी, तब चित्रा चौधरी मौके पर मौजूद थी। चित्रा चौधरी पालघर के उसी गढ़चिंचले गांव की सरपंच हैं, जहां भीड़ ने 2 संत और एक ड्राइवर की
हत्या कर दी थी। सरपंच चित्रा चौधरी उस रात घटना स्थल पर मौजूद थीं। जी मीडिया रिपोर्टर राकेश त्रिवेदी से फोन पर हुई बातचीत में महिला सरपंच ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। पब्लिक पण एकत्र झाली जमा, कशी नकाला ओरडू लागले, शिक्या मारू लागले, तेव्हा एकत्र पब्लिकची गोळा झाली हत्यारा घेऊन. तोपर्यंत मला पण शोधत होते सरपंच कुठे गेली. नंतर ते दगडफेक केली स्टेशनाचे, तेव्हा ते खिडके तुटले नाही पण पेढा गेले. तेव्हा मी मागचे दरवाजे वाटले, मी माझा जीव कसा बसा मी घेऊन माझ्या घरी पळाले. आणि कसं काय त्यांना मर्डर केलं, कसं तोडफोड केली पोलिसवाल्यांची साहेब मी बघितलं नाही. तेव्हा काशीनाथ चौधरी होता आणि ते पोलिसवाले त्यांचे ताब्यात ते गाडी घेऊन बसले. म्हटले माझी जबाबदारी संपली ना, आता पोलिसवाल्याला त्यांच्या कर्तव्याची पाडायला पाहिजे. जोपर्यंत माझी ताब्यात होते तोपर्यंत एवढे 3 तास मी कंट्रोल केलं, एकट्या जाईल तिथं कंट्रोल केलं एवढं. तोपर्यंत मी त्यांना काहीच नाही होऊ दिले तिथे. चित्रा चौधरी के मुताबिक 16 अप्रैल को रात करीब 8:30 बजे पालघर के चेक पोस्ट पर साधुओं की गाड़ी रोकी गई थी और अगले 15 मिनट में चित्रा चौधरी अपनी गाड़ी से मौके पर पहुंच गई थी। चित्रा संतों से बातचीत कर ही रही थी, तभी भीड़ ने संतों की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी और गाड़ी पलट दी। अब चित्रा चौधरी से हमारा अगला सवाल था, एवढं मी बघितलं पण नाही. काशीनाथ चौधरी तेव्हा त्यांनी एकदम सुट्या मारल्या, ओरडायला लागले काय चौधरीला आपल्या दादा अशी पब्लिक तिथं गोळा झाली. आणि मी त्या साधूला खिचून काढलं तोपर्यंत मला पण ओरडत होते ते सरपंच बाई कुठे गेली तिथे पण बाहेर काढा. तोपर्यंत ते साधूला तिकडे मारपिटी केली असते. तोपर्यंत मी मागचे दरवाजे मागे मी माझा जीव घेऊन पळाले घरी. आपने गौर किया होगा कि चित्रा चौधरी से बातचीत के दौरान बार बार एक शख्स के नाम का जिक्र हो रहा था और वो है काशीनाथ चौधरी। ये वही शख्स है जिसके बारे में हमने आपको पहले दिखाया था और बताया था कि काशीनाथ चौधरी एनसीपी का नेता है और इस समय पालघर में जिला पंचायत सदस्य है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, पालघर। आपने नाम बार बार सुना, काशीनाथ चौधरी। जो उन्मादी भीड़ थी वो काशीनाथ चौधरी के आने पर सीटियां क्यों बजाने लगी? जो उन्मादी भीड़ थी वो काशीनाथ चौधरी के आने पर ये क्यों कहने लगी कि हमारा दादा आ गया? तस्वीर देखिए, काशीनाथ चौधरी, जो चित्रा जी जो सरपंच हैं वो बता रही कि काशीनाथ चौधरी के वहां पर आते ही भीड़ कहने लगी हमारा दादा आ गया। उन्होंने कहा कि भीड़ सीटियां बजाने लगी काशीनाथ चौधरी के आते ही। तो कुल मिलाकर के 2 घंटे तक जो भीड़ जो है काबू में रही। जब एक बार काशीनाथ चौधरी आए उसके बाद ऐसा क्या हो गया? क्या इस पूरी कहानी के पीछे, इस पूरी हिंसा के पीछे कुछ पटकथा है, कुछ स्क्रिप्ट है? क्योंकि सरपंच से बातचीत में बार बार यही नाम सामने आया, काशीनाथ चौधरी। पालगढ़ के गढ़ चिंचले गांव की सरपंच चित्रा चौधरी ने भी इसी बातचीत के आधार पर इसी का नाम दिया। जी, संतों की हत्या, मतलब वो जिस तरह से बता रही थी सचिन, बातचीत जब राकेश ने की तो एक बात साफ हो रही थी कि संतों की हत्या रोकी जा सकती थी। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। जो चित्रा चौधरी ने बातचीत में हमको बताया उससे ये लगा संतों की हत्या रोकी जा सकती थी अगर एनसीपी नेता काशीनाथ चौधरी चाहते तो। संतों की हत्यारी भीड़ से बचाया जा सकता था। 2 घंटे तक चित्रा जब वहां पर रहीं तो वो खुद भीड़ को काबू में करती रहीं। तो उनका कहना है जैसे मैं वहां पर पहुंची, जैसे मैं वहां से हटी, उसके बाद न जाने ऐसा क्या हो गया। और अगर वहां की पुलिस चाहती तो ऐसा हो सकता था कि ये संत बच जाते। आगे की बातचीत सुनिए। इस बातचीत में हमारी कोशिश पालघर में संतों की हत्या के असली गुनहगार तक पहुंचने की थी। चित्रा चौधरी अपनी बातचीत में लगातार काशीनाथ चौधरी का नाम ले रही थी। संतों की हत्या पर अब तक की पूरी कहानी काशीनाथ चौधरी के इर्द गिर्द घूम रही थी। इसलिए हमने चित्रा चौधरी से यह जानने की कोशिश की, क्या संतों की हत्या का सबसे बड़ा गुनहगार काशीनाथ चौधरी है? आता साहेब काशीनाथ चौधरीचे पण तिथे भरपूर कार्यकर्ते होते. मला राजकारण याच्यात करायचं नाहीये. नंतर मग ते आलं, त्यांनी पण आवाज, माझ्या समोर चौधरी आला, त्यांनी पण आवाज उचलायला पाहिजे होता. काय एवढ्या सरपंचांनी कन्फरन्स केला 2-3 तास, तिच्या कोणी ऐकलं नाही. पण माझे तरी म्हणजे ऐका असं पब्लिकला त्यांनी समजावलं असतं ना, त्या बाजूला ते आल्यावर ते पब्लिक असं काय होतं घेऊन एकत्र जमाव झाले। महाराष्ट्र सरकार और पालघर पुलिस संतों की हत्या की वजह अफवाह बता रही है। दावा किया गया कि बच्चा चोरी के शक में संतों की हत्या की गई। ऐसे में हमारा अगला सवाल अफवाह पर था,
क्या संतों की हत्या के पीछे सिर्फ अफवाह थी या साजिश? एक लोकांची अफवा होती, चोर येतात बोलतो, पोरांना नेतात फिरण्याविषयी अफवा होती. हो, आणि साहेब मी इकडे टेकडावर राहते बॉर्डरवर, पण ते पोरं बोलतात हे नंबरची 200 गाडी आलेली असं बोलतात. हा, त्या नंबरची ती सतत गाडी होती, ती बोलते 200 नंबरची गाडी आलेली सर. आणि साहेबांना रिक्वेस्ट केली आणि तिथं फॉरेस्ट चेक नाक्याचं सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे त्याच्यात फुटेज चेक करा, नंतर आपल्याला समजेल असं किती दिवस आली, तीच गाडी होती किंवा दुसरी होती, असं काही लोकांच्या गैरसमज होत असेल तर फुटेज मध्ये दिसेल सर. संतों की हत्या के बाद चित्रा चौधरी को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है. इसके बावजूद उन्होंने पालघर मामले में जी न्यूज से बात की. अब सवाल है कि संतों की गाड़ी यहाँ पहले भी कई बार देखी गई. इस तरह की अफवाह किसने फैलाई? राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, पालघर. देखिए, चित्रा चौधरी ने जो जी न्यूज से बातचीत की है उसमें कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. एक तो ये कि काशीनाथ चौधरी के लोग पहले से वहां पर मौजूद थे, ये बड़ी बात. दूसरी बड़ी बात ये कि काशीनाथ चौधरी के वहां पर आते ही भीड़ ने कहा दादा आ गया और लोग खुश हो गए. तीसरी बड़ी बात, काशीनाथ चौधरी के आते ही हथियार वाली भीड़ आ गई थी. ये तीन बातें बहुत खतरनाक है काशीनाथ चौधरी से जुड़ी हुई. वही हथियार वाली भीड़ अगर आ गई थी तो दूसरा हम ये भी कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन था, पुलिस वहां पर थी, तो इतनी भीड़ कैसे आ गई? आगे सुनिए कि पालघर की सरपंच ये भी कह रहे हैं कि वो करीब 2.5 से 3 घंटे तक, जी हां, 2.5 से 3 घंटे तक घटनास्थल पर रहती हैं. उस वक्त भीड़ ने हमला शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी संत उस वक्त तक सुरक्षित थे. उसके बाद चित्रा तो अपने घर चली गई, लेकिन जब लौट कर आई तो हालात बेकाबू हो चुके थे. चित्रा चौधरी का दावा है कि काशीनाथ चौधरी और पुलिस ने संतों की हत्या रोकने की कोई कोशिश नहीं की. नंतर पोलीसवाले आले आणि पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी आलेला त्यांनी पण नाही साहेब आवाज उचलला. काय सरपंच बाईचं मानायला तयार नाही तर माझी तरी आहे का असं. त्यांनी पण काहीच आवाज उचलला नाही आणि पोलिसांनी पण काहीच आवाज उचलला नाही. नंतर ते पोलीसवाले आले आणि व्हिडिओ खेचत होते. ते गाडीची तोडफोड झालेली ते साधू आणि तो ड्रायव्हर त्या गाडीतच होते तिघे पण. तोपर्यंत आमची जबाबदारी आम्ही किती कंट्रोल केलं, 3 तास कंट्रोल केलं आणि पोलीसवाले नाही आले तर आम्हाला पण तिथे जागेवर मारलं असतं. दगडफेक केली, मला पण लागली सगळी चप्पल, पण माझी चप्पल तुटून गेली, मी पण पडली चेकनाक्याजवळ. नंतर मी आत घुसली, तेव्हा मी मागच्या दरवाजे वाटे निघून इकडे घरी पळाले. माझा कसा बिसा जीव बचावला. तेव्हा पोलीसवाले आले तेव्हा ते तिघे पण गाडीतच होते. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.